हम बात करते हैं एसएसडी और एचडीडी की, तो हमारे पास दो स्टोरेज के चॉइसेस है। फर्स्ट है एसएसडी और दूसरा है एचडीडी। तो पहले हम बात करेंगे एचडीडी की। एचडीडी मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव, जो दिखने में उसका साइज़ बड़ा रहता है, बट वो हमें लो बजट में अच्छा खासा स्टोरेज देता है। और उसमें रहते हैं मैकेनिकल मूविंग पार्ट्स, तो वो थोड़ा स्लो रहता है कंपेयर करें एसएसडी के मामले में। जब हम उसमें ओएस बूट करते हैं तो लोड होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है कंपेयर करें एसएसडी के मामले में। तो कभी भी आप ट्राई कर रहे हो आपके पीसी बिल्ड में, तो आप ट्राई करो कि एसएसडी लेने की। तो अब हम बात करें एसएसडी की। एसएसडी जो दिखने में बहुत छोटी रहती है, बट उसमें जो डेटा है रीड एंड राइट और स्टोर रहता है वो चिप में रहता है। और उसमें जो बूटिंग ओएस बूटिंग का स्पीड रहता है वो फास्ट रहता है, और उसका मिनिमम रीड एंड राइट स्पीड है वो 500 Mbps पर सेकंड के आसपास रहता है। बट कंपेयर करें एचडीडी की तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रहता है एचडीडी के मामले में, क्योंकि एचडीडी देखने में बड़ा होगा बट उसका जो साइज़ है, जो उसका प्राइस है वो बहुत कम है। क्योंकि जो एचडीडी है वो ओल्ड है, मतलब उसकी टेक्नोलॉजी अभी ओल्ड हो चुकी है। और एसएसडी अभी भी न्यू है, मतलब इससे भी हायर वाले वर्जन अवेलेबल है, जैसे कि M.2 NVMe, जिसकी रीड एंड राइट स्पीड 5000 Mbps पर सेकंड के आसपास है। बट उसकी स्पीड ज़्यादा है, इसका मतलब उसके साथ उसकी प्राइस भी ज़्यादा है। बट आपको कभी भी लेना है M.2 NVMe, वो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चेक करना पड़ेगा कि जो हमारे लैपटॉप है और पीसी में वो सपोर्ट कर रहा है कि नहीं। अदरवाइज़ लेने का कुछ फ़ायदा नहीं कि आप बाद में पछता सकते हैं। क्योंकि ये जो NVMe रहते हैं वो लेटेस्ट वाले मदरबोर्ड और लैपटॉप में उसका स्लॉट रहता है। जो PCI Gen 2 Gen 3, अभी मार्केट में Gen 5 चल रहा है, बट वो बहुत लेटेस्ट उस पीसी में या लैपटॉप में अवेलेबल है। तो ध्यान रखो, जब ये लेना है तो चेक करो वो सपोर्ट हो रहा है कि नहीं, क्योंकि उसका स्पीड बहुत बढ़िया रहता है और काम भी एकदम फास्ट रहता है। ओके, बट ओनली एसएसडी आपको मैटर नहीं करते आपकी स्पीड में। एसएसडी के साथ आपका प्रोसेसर, रैम और मदरबोर्ड, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो ठीक है, इसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। आज जस्ट हम एसएसडी और एचडीडी के बारे में बात कर रहे थे, और बहुत सारी इसके चीज़ें इसके बारे में बता सकते हैं। तो इसमें और ख़ास और कौन सी चीज़ है जो आज मैं बता सकता हूँ आपको, तो ये है कि जो एसएसडी है उसकी प्राइसिंग के बारे में हम बात करते हैं। क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ब्रांड हैं, बट आपको इसमें से कुछ अच्छे वाले ब्रांड लेने चाहिए, जैसे कि किंगस्टन है, उसके बाद है क्रूसियल, डब्ल्यू डी वाला, EVM है, जेब्रॉनिक्स और EVM, ये बजट वाले ब्रांड है। जब आपका बजट थोड़ा सा कम है तो डेफिनेटली इसके तरफ जा सकते हैं। बट आपका बजट थोड़ा अच्छा खासा है और आपको अच्छा ब्रांड का और अच्छे गुड क्वालिटी का हार्डवेयर चाहिए, तो डेफिनेटली आप WD ग्रिल, किंगस्टन और क्रूसियल, इन दोनों ये 3-4 ब्रांड के साथ जा सकते हैं। बट आपका बजट ही थोड़ा कम है तो डेफिनेटली आप EVM या किंगस्टन, एंटीस्पोर्ट, ये ब्रांड के तरफ जा सकते हैं, क्योंकि इसका थोड़ा प्राइस भी कम रहता है। बात करें 256 GB वेरिएंट तो की प्राइस आसपास 1400 के अराउंड आती है, और 500 GB की प्राइस है वो मिनिमम 2500 के आसपास रहते हैं। तो मोस्टली आप ट्राई करके 500 GB वाला वेरिएंट ही यूज़ करो, क्योंकि जितना आपके पास स्टोरेज रहेगा उतना अच्छा रहेगा। एसएसडी में जितना स्टोरेज, बट आपका बजट ही थोड़ा लो है तो डेफिनेटली आप चूज़ कर सकते हैं कि एसएसडी जो उसमें आप ओएस डाल सकते हैं,
उसकी स्टोरेज में 256 परफॉर्मेंस के लिए अच्छा रहेगा। और जो आप एच लेना चाहते हैं जिसको आप डेटा स्टोर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, बट ध्यान रखो आप वही वाला, जब आपका काम थोड़ा सा एकदम नॉर्मल लेवल होता है, मतलब आप एकदम वर्किंग प्रोफेशनल आप एक्सेल वर्ड या छोटे मोटे ब्राउजिंग वाले काम करते हैं, तो आप ये वाला वर्ड एच यूज़ कर सकते हैं। बट आप गेमिंग हो, आप एडिटिंग वाला टास्क करते हैं, देन जब आप उस फाइल को आप एच में रखा है उसको लोड करने में एच बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो ट्राई करो एस लेने का, क्योंकि उसका रीड एंड राइट स्पीड ज़्यादा रहता है और उसमें कोई मूविंग पार्ट्स नहीं रहते, तो लोड होने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। तो ट्राई करो कि आपका काम कौन सा है, आपका वर्क कौन सा है, उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना चाहिए कि आपको कौन सा स्टोरेज डिवाइस लेना चाहिए। ठीक है, तो ये बात हुई स्टोरेज की डिवाइस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में आप इसके बारे में और डिटेल में बात करना है, बट अभी ठीक है, टेक्नोलॉजी की बात हो गई कंप्लीट। अब थोड़ा हम अपनी इम्प्रूवमेंट के बारे में बात करते हैं। तो हम तुझे किस किस चीज़ों में इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। मुझे ये लगता है कि जब भी कोई बात बोलता है तो थोड़ा ट्राई कर उसको क्लियर बोलने का। दूसरे पॉइंट है कि बीच बीच में जो वर्ड यूज़ करता है, जैसे बट, एक्चुअली, मोस्टली एंड ये वर्ड्स है, उसको रिमूव कर। इसके अलावा ट्राई करके बीच में पॉज ले और ट्राई कर। ओके, अब थोड़ा सा क्लियर बोल, इतना फास्ट बोलने की भी ज़रूरत नहीं और इतना स्लो बोलने की ज़रूरत नहीं। उसके साथ ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कॉन्फिडेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहता है आपके कम्युनिकेशन में। तो ध्यान रखिए, हमें अपने कॉन्फिडेंस के लिए काम करना पड़ेगा। उसके साथ साथ थोड़े सेंस ऑफ ह्यूमर का भी यूज़ करना पड़ेगा। जैसे अभी मैं ह्यूमर बोल रहा हूँ, थोड़े से मेरा प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं है, तो मेरा इंग्लिश अच्छा नहीं है, बट मैटर नहीं करता। कम्युनिकेशन में आपको इंग्लिश अच्छी ज़रूरी नहीं है। आपको अपने वर्ड्स को बोलने को, मतलब अपनी कम्युनिकेशन को जितना क्लियर हो सके, और थोड़ा सा स्टोरी टेलिंग का तड़का भी लगाना ज़रूरी है। तो आप थोड़ा सा ये चीज़ें ध्यान रख के आप काम करेंगे तो डेफिनेटली इम्प्रूव होते रहेंगे। और मेरा ये मानना है कि मिनिमम 10 मिनट्स का वीडियो तू ट्राई कर रिकॉर्ड करने का, कि जितना ज़्यादा तू प्रैक्टिस करेगा उस चीज़ के बारे में तो उतना बेहतर हो सकता है। ओके, तो अभी तो बचे 3 मिनट में क्या करेंगे, तो सोचते हैं कुछ एक ऐसा पॉइंट, मतलब एक कुछ स्टोरी बता सकते हैं। तो क्या हुआ कि कल मैं गया था सब्ज़ी लेने को गया, और उधर अंकल थे, इसलिए वो अंकल गांव गए थे। तो मैंने उनसे पूछा कि सर अंकल, आप गांव गए तो आपने क्या क्या किया। तो वो बोले क्या बताओ यार, गांव तो गया था, पर जब मैं गांव गया तब बीमार पड़ गया, और जब यहाँ जब आया तो अच्छा हो गया। तो फ़ायदा ही नहीं है गाँव जाने का। तो ये स्टोरी में कुछ खास तो है नहीं, बट मैंने बताया कि ऐसे ऐसे इस चीज़ को और मैं डिटेल बता सकता, बट ये बताने की ट्राई करना चाहिए। और ये चीज़ें ट्राई तभी हो जाएंगी जब तुम उस चीज़ को प्रैक्टिकली स्टोरी टेलिंग के दूसरा एक वीडियो बनाना है, जिसमें मिनिमम 10 मिनट्स का वीडियो होना चाहिए। इसमें कोई ऐसा पॉइंट है, उस पॉइंट को एकदम छोटे से पॉइंट को एकदम स्टोरी थ्रू थोड़ा सा तड़का लगा के थोड़ा सा फेक पॉइंट करके बता सकता है, जिससे सामने वाले को पता चले कि हाँ यार ऐसा एक्चुअली हुआ है। बट एक्चुअली हुआ ऐसा कुछ नहीं, चीज़ें बहुत ज़्यादा सिंपल थी, बट हमने उसको एकदम गोल 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 सर्कल के तरह घुमाया है। तो ये सर्कल के अलावा दूसरा वर्ड यूज़ कर सकते हैं, इसको हम जलेबी की तरह सब गोल 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 घुमाया है, जिससे उसका अच्छा सा शेप आ जाए। ओके, तो ऐसे कुछ वर्ड्स है जिसको तू ट्राई कर, इन्वेंट कर, शेप कुछ नए वर्ड्स, सेम वर्ड्स चूज मत कर, ट्राई कर, तभी तू अपनी कम्युनिकेशन स्किल में अच्छा हो सकता है। ओके, तो बीच बीच में पॉज लेना बंद कर, एंड और ये वर्ड्स कितनी बार बोले। ओके।
तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। अभी हमें जाना है, देखते रहिए। थैंक यू, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, कॉमेडियन सुन।